अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से लेकर 2022 तक कौन कौन से पूछे गए थे। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2019 तक, वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने पहले नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप 2023 में उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, और कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। अगर आप 2016 से लेकर 2022 तक के जो पेपर हुए हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्त आपके बीएड कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2021 और 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएड जो फर्स्ट ईयर है 2021 में कौन से सवाल पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, जो मार्क्स है आपको वो मिला है 80 मार्क्स, यानी 80 नंबर का ये सवाल है। और यहाँ पे जो टाइम है वो है 3 आवर, यानी 3 घंटे का समय है। हिस्सा अलिफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हिदायत दी गई है, सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, यानी सभी सवाल को आपको लिखना है और हर जवाब तकरीबन 50 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। 50 लफ्ज़ों मीन्स शॉर्ट टाइप का आंसर आपको देना है, और जो एक आंसर आप देंगे तब आपको मिलेगा 2.5 नंबर, यानी टोटल आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। फिर टोटल जो आपका क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको उसके लिए 20 नंबर मिलेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था। तो सवाल नंबर 1 पे अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि उर्दू ज़बान की तदरीस की उसूलों को तहरीर कीजिए। और जो सवाल नंबर 2 था, इसमें पूछा गया था कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालें। और जो तीसरा सवाल था वो था कि तफसीली सवाल की खूबियाँ और खामियाँ बयान कीजिए। और अगला सवाल था कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी अहमियत क्या है और उस दुरुस्तगी के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगी। और अगला सवाल था कि तदरीस नज़्म के मख़सूस मक़ासद बयान कीजिए। इसके बाद पूछा गया था कि अमदादी अशिया में कुतुब खाने की अहमियत बयान कीजिए। और अगला सवाल था कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश, जिसे एवेल्यूएशन कहते हैं, कि मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डालिए। फिर अगला सवाल था कि उर्दू ज़बान की तदरीस में मंसूबा के काम यानी प्रोजेक्ट वर्क की अहमियत पर रोशनी डालें। तो ये हुआ आपका हिस्सा अलिफ। अब आता है हिस्सा बा। तो जो हिस्सा बा है यहाँ पे उसकी हिदायत दी गई है कि इस हिस्से के 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, यानी ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपको नहीं करने हैं बल्कि 2 ही करने हैं, और जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी एक जो क्वेश्चन आप लिखें वो 200 अल्फाज के हों। जब 2 क्वेश्चन करेंगे 200 अल्फाज के, यानी 200 200 400 अल्फाज आपको लिखने होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं। जब एक क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पे कि उर्दू नस्र की तदरीस पर मुफसिल रोशनी डालें, या यहाँ पे या लगा हुआ है, ये करिए या ये जो आपको आता हो। तो उर्दू तदरीस में इम्तिहानात की खसूसियात बयान कीजिए और रिवायती तशख़ीस यानी ट्रेडिशनल एवेल्यूएशन की खूबियों और खामियों पर रोशनी डालें। फिर अगला सवाल था कि एक अच्छी निसाबी किताब की खसूसियात बयान कीजिए, या उर्दू ज़बान की एक अच्छे उस्ताद की खसूसियात बयान कीजिए। तो ये हुआ हिस्सा बा। अब हम बात करते हैं हिस्सा ता। तो हिस्सा ता जो है इसमें हिदायत दी गई है कि 2 सवालों के जवाब तहरीर करने हैं आपको। यहाँ पर भी कितने का सवाल, सिर्फ 2, लेकिन यहाँ पे आपको अल्फाज दिए हुए हैं कि 500 अल्फाज होना चाहिए।
तो जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो इसके जब एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी जब दो क्वेश्चन कर लेंगे दोनों 500 अल्फाज के तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर पहला है इसमें कि उर्दू अदब की तदरीस में समई और बसरी आलात यानी जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं की ज़रूरत और अहमियत का तज़किरा कीजिए। तज़किरा करते हुए मिसालें पेश कीजिए, यानी मिसालें भी आपको बतानी हैं। या उर्दू ज़बान की तदरीसी क़वायद के कौन कौन से तरीके हैं, आपके ख़्याल में कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, मुफसिल इज़हार ख्याल कीजिए। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, दूसरा सवाल है कि उर्दू तदरीस में सबक खाका यानी जिसे लेसन प्लान कहते हैं, तवेल दरस का मंसूबा भी कहते हैं और मंसूबा बंदी भी कहते हैं, तो उसकी क्या अहमियत है और 7वीं जमात के लिए अपने पसंदीदा नस्र के मुतालिक 40 मिनट यानी 40 मिनट क्या हुआ, दीर्घ पाठ योजना जिसे तवेल दरस का मंसूबा कहते हैं, औकात का एक मंसूबा सबक तहरीर कीजिए, यानी यहाँ पे आपको एक लेसन प्लान लिखना है। या अगर लेसन प्लान आपको नहीं आता है तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप तदरीस नज़्म की क्या लिखा हुआ है, मलफूजात कलम बंद कीजिए। मिला हुआ है, समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन यही अगर आपको ये आता हो तो ये करिए। और वैसे तो मैंने लेसन प्लान कराया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कराया हुआ है अभी जल्दी ही, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2021 का था। लेकिन अब हम बात करते हैं 2022 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो हमारा जो 2022 का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन बीएड फर्स्ट ईयर का है ये, तो यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और जो नंबर होंगे वो मार्क्स वो 80 होंगे। हिस्सा अलिफ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह है, हिदायत दी हुई है कि 50 अल्फाज होने चाहिए। जो आप सवाल के जवाब लिखे हैं वो कितने होने चाहिए, वो 50 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। और जो एक सवाल होगा उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे और जब टोटल आप 8 सवाल के जवाब लिखेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि उर्दू की फितरत और अहमियत का तज़किरा करते हुए निसाब में उसका मुकाम वाज़ेह कीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया था कि तफ़हीमी सवालात से आप क्या समझते हैं, बयान कीजिए। फिर अगला सवाल था कि मक़ासद उमूमी और मक़ासद ख़ुसूसी में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अगला सवाल था कि अमदादी अशिया में समई और बसरी आलात यानी ऑडियो विजुअल एड्स के मुकाम को वाज़ेह कीजिए। तो ये आप देखेंगे तो 2021 में भी यही क्वेश्चन था और 2022 में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर अगला सवाल था कि इस्नाद सखन से आप क्या समझते हैं, बयान कीजिए। ये अलग है, ये नहीं पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। आप 2016 से लेकर 2022 तक कर लेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि तदरीस क़वायद के कौन कौन से तरीके हैं, वाज़ेह कीजिए। अगला सवाल है कि तदरीस नज़्म की मलहूज़ात बयान कीजिए। और इससे पहले जो यही क्वेश्चन था लेकिन वो लॉन्ग में पूछा गया था, यानी उसमें आपको 500 अल्फाज लिखने थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 50 लिखने, यानी सिर्फ थोड़ा ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2.5 नंबर मिलेंगे और वहाँ पे आपको 20 नंबर मिलते। तो नंबर के अकॉर्डिंग भी आप अपना जो जवाब लिखिए उसको उसी के अल्फाज जो वहाँ पे आपको पहले मेंशन होता है कि कितने अल्फाज में लिखना है, तो आप उतने ही अल्फाज में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो देखेंगे आप सेम टू सेम वही है। और अगला सवाल है कि एक अच्छी निसाबी किताब की कुछ खुसूसियात बयान कीजिए, यानी इसकी क्या खुसूसियात है, क्या खूबियाँ हैं, उनको बयान करना है। फिर आता है हिस्सा बा। तो यहाँ हिस्सा बा में भी ये दिया हुआ हिदायत 200 अल्फाज के लिखना है। यहाँ पे जब एक क्वेश्चन आप करेंगे, जवाब लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेगा और जब दोनों कर लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि निसाब से आप क्या समझते हैं, उर्दू निसाब की ज़रूरत पर रोशनी डालें।
ये हुआ पहला सवाल। या ये आपको आता है तो या ये लिखिए, या फिर ये वाला लिखिए कि उर्दू ज़बान की दरसी किताबों में कौन सी खामियां पाई जाती हैं, और इस सिलसिले में अपनी मुफस्सल राय पेश कीजिए। या अगला है कि उर्दू तदरीस में इम्तिहानात की खुसूसियात बयान कीजिए। या ऑब्जेक्टिव इम्तिहानात, यानी जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, की अच्छाइयों और खामियों को बयान कीजिए। तो ये तो अभी हमने कल ही कराया हुआ है। फिर आता है हिस्सा ता। हिस्सा ता में आपको हिदायत दी गई है कि जो आप जवाब लिखिए वो 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जब एक सवाल आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 20-20 करके 2 सवाल के जब जवाब आप लिखेंगे तो 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ सवाल जो पहला है उसमें पूछा गया है कि उर्दू तदरीस में अमलियाती तहकीक, यानी जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं, कि मराहल बयान कीजिए और इसका एक खाका तहरीर कीजिए। या उर्दू अदब के एक अच्छे मुअल्लिम की खुसूसियात बयान कीजिए। फिर अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि उर्दू नज्म से मुतालिक किसी सबक पर दर्जा 8 के लिए 40 मिनट औकात, 40 मिनट वही तवील दरस का मंसूबा यानी दीर्घ पाठ योजना, उसको आपको सबक खाका यानी लेसन प्लान तैयार कीजिए। तो ये हर बार आता है। एक लेसन प्लान आप अच्छे से तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि ये 2019 हो या 16 हो या कोई भी हो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उर्दू की बात नहीं करें, अगर कोई दूसरा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो लेसन प्लान बनाना हर सब्जेक्ट का आपको आएगा ही आएगा। या आप अगर दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की खुसूसी अहमियत क्या है, तलबा के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि 2021 और 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उर्दू के वो कौन कौन से थे। अब आप अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपकी बेड कर रहे हैं तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।